राम राम दोस्तों, मैं राकेश भाई। आज हम बात करेंगे सन्निपात यानी कि मस्तिष्क ज्वर। ये होता क्या है और होने पर इसका निदान क्या है और इसके होने का कारण क्या है, इसको किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं। शीतांग सन्निपात। शीतांग सन्निपात में रोगी का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। थर्मामीटर से देखने पर रोगी का ज्वर 104 डिग्री तक मिलता है, परंतु रोगी का शरीर बिल्कुल ठंडा रहता है। हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, नाद स्वर क्षीण हो जाता है। ऊपर से रोगी का शरीर बर्फ की तरह ठंडा होता है, परंतु अंदर से रोगी जल रहा होता है। वह चिल्लाता है, हवा करो, हवा करो, मुझे गर्मी लग रही है। रोगी के शरीर में बहुत अधिक मात्रा में पसीना निकलता है। यह पसीना इतना ठंडा होता है कि रोगी कांपने लग जाता है। सभी सन्निपातों में पसीना भी नहीं होता। शीतांग में शरीर ठंडा हो जाता है। इसका निदान कैसे करें? और जब हम रोगी की नाड़ी देखते हैं तो शीतांग सन्निपात में नाड़ी की गति क्षीण होती चली जाती है। इसमें सावधानी क्या क्या रखे? सन्निपात का रोगी यदि प्यास से घबरा रहा हो, उसका कंठ सूख रहा हो, उसकी पसलियों में दर्द हो रहा हो, यदि ऐसी स्थिति में रोगी को ठंडा पानी दिया जाएगा या अंदर की गर्मी शांत करने के लिए उस पर ठंडा पानी गिराया जाएगा अथवा भूख लगने पर उसे मांस व भात दिया जाएगा, तो समझ ले रोगी की मृत्यु को निमंत्रण दिया जा रहा है। तो रोगी को इस प्रकार का आहार बिल्कुल भी न दे। सन्निपात में खास ध्यान देने वाली बात, जब शरीर ठंडा हो परंतु रोगी गर्मी के मारे चिल्ला रहा हो, तब उसे ठंडी चीजें या ठंडा पानी कभी मत देना। यदि हम ऐसा करते हैं तो सीधा हम रोगी को मौत की दावत दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे सन्निपात में चिकित्सा कैसे करें हमारी आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा। यदि सन्निपात से पीड़ित रोगी जो बुखार से जल रहा हो, उसको हम क्या दवा दे सकते हैं? यष्टि मधु यानी कि मुलेठी 10 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम, उन्नाव 20 ग्राम, लाल चंदन 10 ग्राम लेना है। इन सब को कूट पीसकर छान कर 1 किलो पानी में उबालना है। जब पानी 500 ग्राम शेष रहता है तो उसे उतारकर ठंडा कर लेना है। अब क्या करें? थोड़ी थोड़ी मात्रा में वे ये जो क्वाथ है यह बच्चे को पिलाते रहे। दूसरे दिन ही बुखार की जलन शांत हो जाएगी। इतना अच्छा काम करता है यह प्रयोग। एक बच्चा था, निमोनिया में बुखार से जल रहा था। बच्चे को एक क्षण भी चैन नहीं मिल रहा था। एलोपैथी इलाज भी उसका चल रहा था और निमोनिया में फर्क भी पड़ रहा था, परंतु बुखार में कोई फर्क नहीं हो रहा था। अंत में उसको क्वाथ देते रहने से दूसरे ही दिन बच्चे की जलन नाम मात्र की भी नहीं रही, मतलब बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। और सन्निपात में क्या प्रयोग कर सकते हैं हम? मुलेठी, नागरमोथा, अनारदाना,
फाफड़ा सबको बराबर बराबर लेकर उनको अच्छी तरह कूट पीस ले और उसका क्वाथ बना ले। जितना पानी हम उसमें मिलाते हैं उसका जब 8वां हिस्सा शेष रह जाता है उबालने पर, अब उसको छानकर रोगी को कोसा हल्का गर्म करके पिलाए। यदि रोगी शीतांग सन्निपात भी है, तेज बुखार में बेहोशी भी होती है, श्वास का वेग भी बढ़ा हुआ है और कफ का वेग भी बढ़ा हो, तब हम क्या करें? उसके लिए भी दवा है। सबसे पहले सोंठ, मरीच, आंख की जड़, जीरा, भारंगी, पुष्कर मूल, पीपल और कटेली सबको समान मात्रा में लेकर मोटा मोटा कूट ले। इन सब का गौमूत्र में क्वाथ बनाकर रोगी को दे। उससे रोगी को जो भी चारों चीज मैंने बताई, सन्निपात, बुखार, श्वास का वेग और कफ का वेग, सब के सब ठीक हो जाएंगे कुछ दिन पिलाते रहने से। यदि रोगी को सन्निपातिक ज्वर भी है और जब रोगी अधिक प्रलाप करता है, हाथ पैर पटकता है, अपने बालों को नोचता है और पागलपन जैसी हरकत करे, तब हम क्या करें? तो उसके लिए वृत, वात, चिंतामणि रस आदि से 2 रति तक दे। और क्या क्या दे? समान मात्रा में ब्राह्मी, बच, जटामासी, शंखपुष्पी, इन सब का क्वाथ बना ले और उस क्वाथ में शहद मिलाकर रोगी को पिलाए। बहुत ही जल्दी आराम होगा। और क्या करे? यदि सन्निपात ज्वर बहुत तेज मात्रा में हो, उसे कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक सामान्य फार्मूला बताते हैं। उसमें क्या करे? 3-4 लौंग ले ले और जो साफ सुथरा घड़ा हो उस पर पानी की कुछ बूंदें डालकर और उसके ऊपर घिसकर और रोगी को पिला दे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, तत्काल ही, तुरंत ही 3-4 डिग्री तो बुखार वैसे ही कम हो जाएगा और रोगी को बहुत आराम मिलेगा। एक बात का ध्यान रहे, एक बार में 3-4 लौंग से ज्यादा कुछ भी न ले। और यदि रोगी किसी भी ज्वर में तापमान बहुत बढ़ गया हो, रोगी बहुत तेज प्रलाप भी कर रहा हो, सिर को इधर उधर घुमाता हो, चिल्लाता हो और कपड़े भी फाड़ता हो, तब हम क्या करें? तो इसकी आसान सी एक दवा है। काली मकोए के पत्ते, उनको छाया में सुखाकर कूट पीस कर उनको छान ले। इसको कैसे प्रयोग करना है? 1 ग्राम इस दवा को कत्था, चूना व सुपारी वाले पान के पत्ते में डालकर वह पान रोगी को खिलाए। बहुत ज्यादा अवस्था यदि खराब है, मतलब बहुत ज्यादा बुखार है, तो 3-3 घंटे के अंतर पर उसको देना चाहिए। जैसे जैसे उसका बुखार कम होता जाता है, वैसे वैसे दवाई का समय भी हमको बढ़ाते जाना है। यदि इस दवा का प्रयोग करते ही रोगी को नींद आने लगेगी तथा उसका उपद्रव शांत हो जाएगा। यह दवा कस्तूरी, भैरव रस आदि से भी ज्यादा चमत्कारी है। आप इसका प्रयोग करें और इससे लाभ लें। यदि रोगी को टाइफाइड का ज्वर है और बहुत तेज है, उसका पित्त भी बढ़ा हो,
शरीर के अंदर जलन भी हो रही हो, तब क्या करें? के लिए एक बहुत अच्छी दवा है सूत शेखर रस, उस रोगी को दे। ये दवा है, ये बढ़े हुए पित्त को तो कम करता ही है, उसका पित्त बनना भी रोक देता है। टाइफाइड जबर में यह बहुत ही कारगर दवा है। एक बात का ध्यान रहे, संजीवनी वटी 2 गोली, सूत शेखर रस 1 गोली सुबह शाम पानी के साथ दे दे। इस प्रकार एक भाई है, उन्होंने एक पुराने बुखार में भी रोगी को ये दे दी। बुखार बहुत पुराना था और केवल 15 दिन में उसका रोग बिल्कुल ठीक हो गया। इतनी कारगर दवा है। इसकी और एक दवा है, वो क्या है? स्वर्ण माक्षिक भस्म, मकर ध्वज वटी और इन्हीं के बराबर लौंग मिश्री के पानी के साथ इनको दे। ध्यान रहे, बदन उसका रोगी का जो शरीर है वह धीरे धीरे गर्म होकर स्वाभाविक स्थिति में आ जाएगा। तो आप ये समझे कि रोगी को बहुत ही जल्दी आराम मिल रहा है। और क्या दे सकते हैं इसमें हम? एक मल सिंदूर होता है, उसको 1 रत्ती लेना है और अदरक व प्याज का रस 1-1 चम्मच मिलाकर उसके साथ रोगी को सेवन कराए। आप देखोगे दोस्तों, इतना अच्छा चमत्कार होगा कि आप अचरज में पड़ जाओगे, यह सब कैसे हुआ। इतना अच्छा विशेष फार्मूला है ये। हम और क्या कर सकते हैं? वैसे तो इसके बहुत से प्रयोग है, लेकिन आप केवल ये ही प्रयोग करें। एक रोग है, उसमें बुखार तो बहुत तेज हो जाता है और रोगी क्या है, बड़बड़ाता रहता है और सिर को इधर उधर मारता रहता है। उसमें क्या दे? तो उसकी भी मैं बहुत अच्छी दवा बताता हूं। उसका नाम है वृत्त कस्तूरी भैरव रस। इसको आधी रत्ती की मात्रा में 1 चम्मच ठंडे दूध में मिलाकर रोगी को पिला दे। जो वृत्त कस्तूरी भैरव रस है वो इतना अच्छा योग है कि बताते हैं कि इससे अच्छा और इससे ज्यादा चमत्कारिक और लाभ देने वाला कोई भी योग आयुर्वेद में नहीं है, ऐसा बताते हैं। तो आप इनका प्रयोग करें और कैसा भी सन्निपातिक जबर हो, उससे हम किसी भी हमारे परिवार में या समाज में किसी को भी ऐसा जबर हो तो हम निसंकोच बिना डर के उसको बहुत जल्दी इस सामान्य विधि से हम ठीक कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब किसी भाई या बहन को मेरे बताए हुए फार्मूले काम आते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सभी इस धरा पर एक दूसरे के काम आने के लिए ही आए हैं। क्यों न हम एक दूसरे का साथ दें और अपने इस जीवन यात्रा को भी सुखमय बनाए और आगे वाली अगली जीवन यात्रा को भी सुखमय बनाए। इसी के साथ राम राम, जय माता जी की।